आप प्रहलाद जी को दे दीजिए भगवान के चरण, ध्रुव को देखिए भगवान के चरण, रावण को जाकर उन्होंने शिक्षा दी वो भी भगवान के चरण, किसी भी राक्षस तक को जाकर अगर उन्होंने अपना शिष्य बनाकर उनको मंत्रोपदेश दे दिया हो तो भगवान के चरण पहुंच जाते हैं। इतने अच्छे आचार्य कौन हैं? हमारे नारद जी। तो नारद जी ने प्रहलाद को मंत्रोपदेश दिया था। प्रहलाद जी ओम नमो नारायण अष्टाक्षर का ध्यान करते रहते थे, तो प्रहलाद जी के लिए नरसिम्हा अवतार लिए। इसके अलावा क्या कारण है? नरसिम्हा अवतार का कारण यह है, कभी भी कोई भी कहां पर भी किसी भी वक्त अगर हम नरसिम्हा बोले तो हमारे निकट आकर खड़े होने वाले एकमात्र भगवान नरसिम्हा भगवान है। भक्त के लिए जो भगवान है वो नरसिम्हा भगवान है। बाकी आप राम को पूजोगे, कृष्ण को पूजोगे, वो सभी आपका कल्याण करेंगे, किंतु बुलाते ही आपके निकट आकर खड़े नहीं होंगे, वो आपकी परीक्षा लेने के बाद ही आएंगे। किंतु जब हम मन से नरसिम्हा बोलेंगे तो हमारे निकट आकर खड़े होने वाले भगवान नरसिम्हा भगवान है। इतनी हमारी दृष्टि और इतना ज्ञान और इतनी भक्ति हमें नहीं है कि हम उन्हें देख पाए। इस कारण से जहां पर रुक्मणी लिखती है हे नरसिम्हा अवतार लेने वाले, ये वाक्य लिखते ही वहां से उठकर भागे जाते हैं रुक्मणी को और उनका अपहरण कर कर लाकर जो विवाह करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उस युग का सर्वोत्तम विवाह कहलाया गया रुक्मणी विवाह। बोलिए श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की गोविंदा। और सर्वोत्तम इस कलयुग का विवाह गोदा विवाह। बाकी ये तीनों विवाह भगवान स्वयं आकर रचे, ये एक गोदा विवाह ऐसा है जो गोदा देवी के स्वप्न में ही हुआ सारा विवाह। 10 गीतों में उन्होंने भगवान श्री रंगमन्नार के साथ अपना विवाह कर लिया, संपूर्ण तरह से स्वप्न में ही, भक्ति के मार्ग से। बाकी तीनों विवाह जो है वो प्रेम मार्ग से है, ये एकमात्र ऐसा विवाह है जो भक्ति मार्ग से है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? भक्ति मार्ग। हम भी अगर गोदा माँ की तरह भगवान श्रीमन नारायण से आचार्य के मार्ग से भक्ति करेंगे तो हमसे भी विवाह करने के लिए, हमसे भी संबंध बनाने के लिए हमारे श्रीमन नारायण हमारे निकट आएंगे और हमसे भी संबंध बनाएंगे। ये कहते हुए जो आखिरी विवाह भगवान गोदाम्बा जी अपने गले में डाले हुई माला को जो रंगमन्नार को उनके पिता के द्वारा पहुंचाया गया, वो सर्वोत्तम विवाह इस कलयुग का विवाह गोदा विवाह। बोलिए श्री गोदा रंगमन्नार भगवान की गोविंदा। अब विवाह का अगला कार्यक्रम धीमहि तन्नो कुंडमध्ये देवी नारायणं ध्यात्वा महालक्ष्मी ध्यात्वा तत्रयोः संगम विचिन्त्याग्नेः सूर्यकान्तां स्मः अग्निं द्वादशाक्षरेण पठित्वा ओम गम ओम नमः ओम भम ओम नमः ओम तेम ओम नमः ओम वाम ओम नमः ओम सुम ओम नमः ओम भेम ओम नमः ओम वाम ओम नमः ओम यम ओम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणीता पात्रे आत्मनो अग्रे निक्षिप्य प्रोक्षणीं जले सम्पूर्य द्विधर्मकृत प्रादेश मानकोर्चम निक्षिप्य अंगुष्ठ अनामिकाभ्येन मूलेन तीरत्कुर्या तज्जलेन कुंडस्य प्रादक्षिणेन श्रावयित्वा कुंडस्य ऐशानकोणयोः धर्मविष्टलेतां संस्थाप्य ओम ओमोदकीं शंखचक्रपद्मधराय वासुदेवाय नमः। राजू ओम गम ब्रह्मणे नमः। चतुर्मुखवज्रदण्डं साक्षमालाकमण्डलं हेमावं शक्तिसहितं ब्रह्मानन्दं चिन्तयेत्। ओम गम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि सकल आराधनैः सुवर्चितम् आज्य संस्कारम् अग्नेरुत्तरतो अंगारान् निरूप्य तेषु आज्यपात्रं निधाय त्रिविद्रवैः पवित्रैः आच्छाद्य भविष्णीयं
अभावाजस्य संगते ऊर्जे विशुद्ध्या अग्नो संयोज्य आद्य सुरभिमुद्रां चक्रमुद्रां प्रदर्श्य ओम अं विष्णवे नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः अभी सीता माता का कन्यादान भगवान श्री राम को किया जाएगा। तत्पश्चात मंगलसूत्र धारण और मांग भरी जाएगी। आप सभी भक्त कन्यादान
ये प्रार्थना करें कि जिन जिन पुरुषों का और जिन जिन कन्याओं का विवाह होना हो, उनका भी भगवान सीताराम की तरह ही उनका भी विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो। गोविंदा। कौन से वंशज के हैं, उनके परिवार के बारे में, उसी प्रकार सीता माता के वंशज के बारे में और उनके परिवार के बारे में बताया जाएगा। उनका प्रवर कहा जाता है इसे गोत्र प्रवर। सूर्य वंशोद्भवायाम अजशर्मणो नप्त्रे रघु शर्मण पौत्रायाम दशरथ शर्मण पुत्रायाम श्री रामचंद्र शर्मणे वरायाम निमि वंशोद्भवाम स्वर्णरोम शर्मणो नप्त्रीं वर्षरोम शर्मण पौत्रीं श्री जनक महाराज शर्मण पुत्रीं श्री जानकी नाम्नीं इमां कन्यां लोक संरक्षणार्थं वृणीमहे। सूर्यवंशोद्भवायाम् अजशर्मणो नप्त्रे रघुशर्मण पौत्रायां
दशरथ शर्मण पुत्राय श्री रामचंद्र शर्मणे वराय निमिवंशोद्भवा स्वर्ण रोम शर्मणो नप्त्री वर्ष रोम शर्मण पौत्री जनक राज शर्मण पुत्री श्री वैदेही नाम्नी इमां कन्यां लोक संरक्षणार्थं वृणीमहे सूर्यवंशोद्भवायां वशिष्ठ गोत्रोद्भवायां अज शर्मणो नप्त्रे रघु शर्मण पौत्रायां दशरथ शर्मण पुत्रायां श्री रामचंद्र शर्मणेर्वरायां गौतम गोत्रोद्भवायां निमि शर्मणो निमि वंशोद्भवां स्वर्ण रोम शर्मणो नप्त्री वर्ष रोम शर्मण पौत्री जनक राज शर्मण पुत्री श्री सीता देवी नाम्नी इमां कन्यां लोक संरक्षणार्थं वृणीमहे। अब भगवान श्री रामचंद्र सीता माता के कंठ में मंगलसूत्र पहनाएंगे। आप सभी भक्त लोग भी हृदय से भगवान श्री रामचंद्र का और गोविंदा का नाम लेते रहे। गोविंदा 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 गोविंदा। मांगल्यं तंदुनानेना लोकजीवन हेतुना तंद्रे भद्रामि सुमहे लोक संरक्षणार्थकम्। मांगल्य सूत्र मुहूर्तोऽस्ति मुहूर्तः सुभवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु। जानकीनाथ भगवान की गोविंदा गोविंदा।
भगवान की, श्री जानकी वल्लभनाथ की। विवाह संपन्न होने के पश्चात भी पहली बार एक कन्या और एक पुरुष एक दूसरे के निकट बैठने के कारण उनके बीच की जो शर्म है, जो उनको जो गाए जाएंगे, उन गीतों के संग आपको इस नारियल को लुढ़काते हुए एक छोटा सा खेल खेलना है। सादित्यरुणाय श्रीशैलेशदया पात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजे व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता एव तयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमद्रदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च मदहाक्मयभट्टनाथ। सिवाय टकराने नहीं चाहिए, एक 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 पारणमायेरं सुळबालं सेदे नारायण नम्बी नाडकिन्द्रान् என்றேதேர் புராண பொற்கோடம் வைத்து பூரமெங்கும் புராணம் நாட்டகன கண்டேன் தொழிலார் பரணமயிரம் சுழபலம் செய்து நாராயண நம்பி நடக்கின்றான் என்றேதேர் புராண பொற்கோடம் வைத்து பூரமெங்கும் புராணம் நாட்டகன கண்டேன் தொழிலார் அயனக்ககத்தான் கண்ட கனவினை நாளைவதுவை மனமென்று நாளிட்டு பனை கமுகு பரிசோடை பந்தர்க்கு கொலரி மலவந்தி திவளம் செய்ய கணக்கன்றேன் தொழினார் இது மனநீர் அங்கவனோடு உடன் சென்று அணைமேல் மஞ்சன மட்ட கண கண்டேன் தொழினான் கிரணந்தோ விஷ்டம்போ திவோதரண पृथिव्या अशेषाना जगतो विष्णु पत्नी सूड़ी कुड़ुत्तनाच्यार संभावना। आखिरी गीत और आखिरी आयन कघतान कंड कणवीनै वेयर पुगल वेल्ली पुत्तोर कोन कोदै सोल तुयत मिल माலை இறைந்தும் வல்லவர் வாயோம் நான் மக்களை பெற்று மகிழ்வாரே। चारों नारियलों को बीच में रखिए। गेम में कोई जीतता नहीं है, दोनों ही जीतते हैं। पति पत्नी के गेम में मैं जीता वो जीता तो कभी नहीं हो सकता। इधर से इसको जोड़िए, इसी तरह जल्दी ही ये भगवान से
ये दक्षिण भारत का और एक विशेष खेल है ये, जो नव दुल्हन और दुल्हा होते हैं उन दोनों को इस प्रकार से निकटतम बैठा दिया जाता है और उन दोनों के हाथ में पापड़ दिए जाते हैं। अपना ये बता दीजिए 1 मिनट के लिए। माता पर फोड़े और एक दूसरे के मस्तिष्क पर यानी कि सिर पर उनको पापड़ तोड़ना होता है। फोड़ना है। ये देखिए जितना जोर से आप उतनी फोड़ लीजिए। इनके सर को 3 बार घुमाना है, सर को पापड़ को उनके सर की परिक्रमा करवानी है और दोनों हाथों से इनके सर के ऊपर तोड़ना है। ऐसे जोर से आवाज आनी चाहिए, आवाज पूरी यहाँ पर सुनाई दे। ऐसे अब ये करेंगे, देखना है आवाज के साथ। वीडियो वायरल डाल दिए। तो वायर नहीं का एक और तो पकड़ कैमरा पकड़ चालू है देखो तो वायरिंग चाहिए आपकी पहली से नहीं बहुत दोनों माताजियों को आने दीजिए। बता दो मैं कहीं कह रहा बच्चा बिन पूछ रहा फोन कर और निकट आ जाइए, एकदम निकट, एक दूसरों को स्पर्श करते हुए बैठ जाइए। एक दूसरों के घुटने जो है वो स्पर्श हो तो और भी बढ़िया। बेटे की माँ को कमेंट ताली करिए। बजाते हैं। बेटी की माँ आपको दिखा दीजिए। मुंह दिखा दो, मुंह खोल दो। और गोविंदा भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया के स्वरूप में दोनों पंडितों के रूप में हमें बताओ छेड़ देगा ना वीडियो। अरे वो 1 फुल पापड़ लिए, उसको हाफ पापड़ दिए। इससे भी आवाज ताली की आने इससे कम आई। हम लोग का पापड़ भी गोविंदा गोविंदा गोविंदा। थोड़ा कोई यहाँ से फ्री होने के बाद रोशन आना मत। आने का नहीं है और ये सोफा रोशन में है, सोफा नहीं, सोफा का काम नहीं, रोशन आना अच्छा और निकट आ जाइए आप। बाजी आपका बच्चा है, ऐसे मत करिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, सीता मैया की ये पीछे गोविंदा। अब अगला खेल, एक पात्र के अंदर जल डाल दिया जाता है, उस जल में अंगूठी डाल दी जाती है, दोनों को उसमें से निकालना है, जो निकाले वही विजेता।
आप में से कोई एक अंगूठी निकाल के दीजिए थोड़ी सी छोटी अंगूठी हो तो बढ़िया। माताजी निकाल आप दोनों तैयार हैं, हाथ आगे रखो। डालने के बाद में एक दो और तीन जब बोलेंगे तब आप दोनों को इसको ढूंढना है इसके अंदर से। जब हम डालने के बाद में भगवान श्री का नाम लेंगे, सीताराम भगवान की जय बोलेंगे, तत्पश्चात डालेंगे, आपको उनमें से ढूंढना है। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की बोलिए श्री लक्ष्मी वेंकटेश। हाथ बाहर निकाल लीजिए, ये लड़के वाले बहुत तेज है, देख लो भाई। बोलिए श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। एक दो तीन। बहुत मुश्किल है प्राची, बहुत मुश्किल है। बोले श्री जानकीनाथ भगवान की जय। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत वैद्याय निर्विश्यामूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। मंगलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमये सर्वेश पूर्णराचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम्। स्पीड में आगे सभी भक्त लोगों से निवेदन है कि सभी व्यक्ति प्रसाद लेके जाए। प्रसाद के बगैर कोई नहीं बनाओ, ये उत्तर प्रसाद है, इसको कोई नहीं बनाए। बोले जानकी नाथ भगवान की, श्री गोदानंदनाथ भगवान की, श्री रंग मंगल महोत्सव वर्धनाय वेदांत पांत परमार्थ समर्थनाय कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष लक्ष्मी रामानुजो विजय यतिराज
आनंदकंद परमानंद सर्वांगी भगवान श्री जानकीनाथ महाप्रभु सप्त दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज पंचम दिवस पर पूर्वाचार्यों की कृपा से हमने प्रथम बार इस महोत्सव के अंतर्गत एक और उत्सव जोड़ा। जितने हमारे दिव्य देश हैं, तिरुमला हो, श्रीरंगम हो या आचार्यों के जो अभिमान क्षेत्र है, उसमें श्री कल्याण उत्सव एक अंग है संपूर्ण उत्सव। और वही उत्सव इस वर्ष और प्रथम बार लोया जी ने, प्रेमाबाई ने, कमल भैया ने, इनके कोलकाता, मुंबई अनेक जगह से पधारे हुए बंधु बांधव, यहाँ नागौरी परिवार और हमारे आप सब वैष्णवों के उत्साह के फलीभूत हैं। भगवान के उत्सव करना बड़ी बात नहीं है। उत्सव कब संपन्न होता है? जब वैष्णव भागवतों के हृदय में उत्साह का वर्धन हो, जब आनंद की अनुभूति, तब उस उत्सव की इसकी परिपूर्णता पूर्ण रूपेण से अनुभव की। वसंत का आगमन हो गया। हमारे यहाँ प्रकृति के प्रेम का ये प्रथम दिवस है। वैलेंटाइन डे नहीं, वो तो आधुनिक समाज का एक पाश्चात्य रूप है। पर अपने यहाँ जब प्रकृति भी अपनी शीतल मंद सुगंध पवन के प्रवाह की अनुभूति कराती है, जहाँ 6 ऋतुएं अपना अलग अलग अनुभव कराती है, ऐसे भारतवर्ष में हम रहते हैं। इतने दिन जो शरद ऋतु थी, अत्यधिक ठंड का अनुभव होता था, अब मौसम बदलने लग जाता है और परमात्मा के सनातनी वैष्णव लोग फाग मनाने लग जाते हैं। हमारे यहाँ नित्य उत्सव है, ब्रह्मोत्सव, दीपोत्सव, भागवोत्सव, अनेक उत्सव। जब हम चाहें तब उत्सव मनाएं। अभी ब्रह्मोत्सव पूर्ण होगा, भागवोत्सव का प्रारंभ होगा, फिर रामनवमी, हनुमान जयंती इत्यादि इत्यादि नित्य उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। आज का जो महोत्सव है, श्री कल्याण उत्सव हमने मनाया। विवाह उत्सव देखकर इसका क्या फलश्रुति है? सुबह से लेके अभी तक आप बैठे हो तो क्या फल मिलेगा, या हम क्या सीख कर जाएंगे? हमारे यहाँ आचार्य भगवती लक्ष्मी जी को माना गया है, जीवाचार्य। और भगवान तो सर्वांतर्यामी है, तो जीवात्मा में परमात्मा के मिलन का उत्सव भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवात्मा में परमात्मा का मिलन। जिस प्रकार इस कली काल में श्री गोदाम्बा जी ने अर्चावतार किया, श्री गोदाम्बा जी ने या मीराबाई ने जब भगवान को वर रूप में प्राप्त करना चाहा, तो वो भगवान सजीव रूप में नहीं थे। कली का प्रारंभ हो गया। फिर भगवान ने उनके साथ कैसे विवाह किया, या उन्होंने भगवान के किस रूप का चयन किया? तो कहते हैं कि जो अर्चावतार विग्रह है, एक तो हमारे मंदिर में भगवान का प्रधान विग्रह राम जी का, जो आप नित्य दर्शन करते हैं, और एक अर्चावतार विग्रह कौन सा है? जिसका हम सब उत्सव मनाते हैं। या आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल के रूप में जो विराजमान है, वो क्या है? अर्चावतार विग्रह। तो कहते हैं कि जो परमात्मा दिव्य वैकुंठ में विराजमान है, वही अर्चावतार स्वरूप में आपके हमारे मंदिरों में और घरों में विराजमान है। तो अर्चावतार के श्री विग्रह से जो भी जीवात्मा अत्यधिक प्रेम करता है,
अपना संपूर्ण शरणागति भाव ठाकुर जी को समर्पित कर देता है तो भगवान भाव लीलाएं ऐसे वैष्णव भगत के साथ में करने लग जाते हैं। कई माताएं अनुभव बताती है कि हमारे लड्डू गोपाल जी तो इतनी मस्ती करते हैं कि पोशाक धारण कराओ तो भी उतार देते हैं, कभी मुकुट नहीं पहनते, कभी श्रृंगार नहीं करते। ऐसा वैष्णव का अलग अलग भाव है। तो आज अर्चावतार भगवान का आप हम सब ने ये महोत्सव जो संपन्न किया, तो जिनके विवाह में विलंब होता है उनके मनोरथ की पूर्ति परमात्मा करते हैं और सुयोग्य परिवार मिलता है। और विवाह पश्चात ये सामान्य विग्रह नहीं रहे, क्या हो गए? दिव्य दंपति। संसार के लोग क्या है? सामान्य मनुष्य, सामान्य दंपति है, और परमात्मा क्या है? दिव्य दंपति है। तो दिव्य दंपति का जब हम दर्शन करते हैं तो भाई लोगायात में भी झगड़े भी नहीं होते, ऐसा भी है। तो ये दिव्य दंपति आप सब पे कृपा करें, सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और ऐसे उत्सव परमात्मा आप हम सब से कराते रहे। लोया परिवार के सभी बंधु बांधव स्नेही जन यहाँ पधारे, उनको मंगलानुशासन, मुंबई से आप लोग पधारे, और सभी सकुशल सबकी यात्रा पूर्ण हो। एक ठाकुर जी से अरे भाई नेपाल विदेश तक लोग यहाँ पधारे। हमारे डॉक्टर साहब तो प्रतिवर्ष आते हैं। नागौरी परिवार का इस डीडवाना नगर में अनेक प्रकार का सहकार है। हमारे डॉक्टर साहब प्रतिवर्ष आते हैं। तो हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उन सब की जांच परख प्रतिवर्ष शिविर लगाकर निःशुल्क करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक सहकार भी इन सब लोगों का रहता है। इस नगर को आप नित्य स्मरण करते रहे, पधारते रहे, और जिस प्रकार अभी तक आप लोगों ने यहाँ से जो संबंध रखा वही संबंध आगे आपके बाल गोपाल निभाते रहेंगे। वो कब? जब आप हम लोग आकर ऐसे उत्सव मनाते रहोगे तब। तो ठाकुर जी कृपा करें। जय श्री राम। ஓங்கி உலகளந்தோத்தமன் வேறுபாடு நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்து நீராடினால் தெங்கின்ற நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்க பிரசன்னல்லோடு தெரிய பிரதிஷ்டதி நல்ல கோட்பாட்டுலகங்கள் மூன்று நுள்ளும் தான் நிறைந்த அல்லி கமல கண்ணனையும் தன் குரகோர் சடகோபன் சொல்லப்பட்ட வாயிரத்துள்ளையும் பத்தும் வல்லார்கள் நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வார் கொண்ட பெண்டேர் மக்களே। श्री गोदा रंगनाथ स्वामिना, श्री सीता समेत रामचंद्र स्वामिना, श्री आचार्य स्वामिना दिव्य महाफल प्रसाद सिद्धिरस्तु। की जय। गुरु जी ने प्रणाम करिए। चलो चलो